मैं लाऊं क्या की है? इन्नी मेरी बेइज्जती की सो, इन्नी मेरी बेइज्जती की सो, मैं क्या की है वाला? तेनू वेख के चुप की हो। कितना ही कहा है मैंने कि दिए देखो तुम घर पे रहो, ऐश करो, खाओ पियो, मौजें करो, तभी तुम हमें पोते की नींद जल्दी सुना सकोगी ना। ऐसा ना हो कि मैं पोते की उम्मीद दिल में रखे रखे ही कब्र में उतर जाऊं। अल्लाह ना करे अम्मी। ले पानी पिए। पर रख दे वे आई मेरे तेन देखना सी मैं। इतनी बेइज्जती। यार तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मुराद के आते ही उसकी अम्मी ने किस तरह अपनी टोन बदली है, मतलब इतनी जल्दी। आई एम श्योर ये उनका कोई नया प्लान है। वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, इस वजह से इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो रही है इस दफा। मन्नत, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुमने अब अगर जॉब कंटिन्यू की तो तुम्हारी एब्सेंस का फायदा उठा के कोई नया मसला क्रिएट कर सकती है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो तुम क्या चाहती हो, मैं घर पे बैठ के मक्खियां मारूं, बोर होती रहूं, या बकौल आंटी के मैं उनके लिए पोतों की लाइन लगा दूं? क्योंकि अपेरेंटली वो पोतियों का तो नाम नहीं सुनना चाहती। यार मन्नत, ये सारी सासें जो होती हैं इसी किस्म की होती हैं। पोते पोतियां हो जाने के बाद बहुओं से भी प्यार करने लगती है, सो जस्ट इग्नोर हर फॉर अ व्हाइल। इतनी ढीठ नहीं हूं मैं। इन सब बातों को छोड़ दो मन्नत। इतने दिनों से मुंह क्यों बनाया हुआ है? तुमने मना कर दिया ना, नहीं गई ऑफिस? नहीं बस टाइम की रिजाइन तो नहीं किया ना। तो तुम क्या चाहते हो, मैं आम औरतों की तरह घर में बैठ के बच्चे पालूं? आम औरत? तुमसे किसने कहा कि घर से बाहर निकल के काम करने वाली औरत ही खास होती है? औरत वही खास कहलाती है जो हर हाल में सब्र शुक्र करके अपने शौहर के हालात के साथ एडजस्ट करे। कर दी ना तुमने वही टिपिकल मर्दों वाली घटिया बात। मुझसे कितनी बार कहा है मैंने, ये मत भूला करो मैं तुम्हारा शौहर हूं, थोड़ी इज्जत कर लो। तो अगर शौहर इस किस्म की बात करेगा तो बात को घटिया नहीं कह सकती? तुम्हें घटिया थोड़ी कहा है मैंने। अगर मेरी अम्मी सुन ले कि तुम अपने मजाजी खुदा से किस तरह से मिजाजी खुदा? इस मिजाजी खुदा की जो उसकी अम्मी आए दिन दुर्गत बना रही होती है वो मैंने देखी है। सिर्फ कान पकड़ना और तुम्हें मुर्गा बनाना रह गया है। रहने दो, मैंने देखा है तुम्हारी क्या इज्जत है इस घर में। काश तुम ना थोड़ी सी तमीज भी सीख के आई होती अपने घर से। ठीक है, अगर अभी मुझ में तमीज नहीं है तो चली जाती हूँ मैं बड़े भैया के घर वापस। जब सीख जाऊंगी तब आ जाऊंगी। हाँ, तुम्हें तो बहाना चाहिए अपने बड़े भैया के घर चक्कर लगाने का। सिर्फ चक्कर ही लगाती हूँ ना, डेरा तो नहीं डाल लेती तुम्हारी बहनों की तरह। फिर वही बहस शुरू कर दी है तुमने। जा रहा हूं मैं ऑफिस। क्या हो गया यार मुझे, मैं क्यों टिपिकल बीवियों वाले इतने गंदे ताने देने लग गई हूँ? क्या कर दिया है इस घर ने मुझे?
डिस्टर्ब तो नहीं किया भाभी? नहीं नहीं, बताओ। आप मुझे ना कपड़े दे दें। कौन से चाहिए, निकाल लो। पहनने को नहीं चाहिए, वो मैंने मशीन लगाई है ना, तो सोचा आपसे भी पूछ लूं, अगर मेले कपड़े हैं तो जल्दी से दे दें। है तो, लेकिन मेरे कपड़े तुम क्यों धोगी? एक काम करती हूँ, मैं नीचे लेकर आती हूँ, आई विल हेल्प यू। चलें ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है, आ रही हूँ। अम्मी, एक रिश्ता देखा है फजीलत बाजी के लिए। शौकत का दोस्त है। कुछ करता कराता भी है लड़का, ये शौकत की तरह चारपाई ही तोड़ता रहता है। अम्मी अभी 4 दिन पहले इतरत ने मुझे ताना मारा, अब आप ताना मार रही हैं। मैंने कौन सा कोई अपनी मर्जी से शौकत से शादी की थी? आप ही को बड़ा शौक था अपने सगे भतीजे के साथ, बचपन में मेरी शादी तय कर दी। चल बस कर दे हुन, हर वक्त तुम मलका जज्बात ही बनी रहती हो। काम की बात करो, क्या करता है लड़का बताओ। अभी तक तो कुछ नहीं करता। शादी के बाद मैं रात से कह के उसको कोई दुकान शुकान डलवा देंगे। ऐसे क्या देख रही हैं? अपनी जात बरादरी का है और शौकत ने गारंटी दी है। मैं तो कहती हूँ अब सर से टालें फजीलत बाजी को। लड़के की कोई खास डिमांड भी नहीं है। शुक्र करें कोई रिश्ता आया है, और जहेज के बदले में लड़के ने रोजगार मांगा है, कुछ गलत तो नहीं कहा। शौकत भाई का दोस्त है तो उनके जैसा ही होगा, और अगर उन्होंने भी 2 महीने के अंदर अंदर दुकान डुबो दी तो शौकत भाई का वजन कुछ कम थोड़ी है हमारी जिंदगी में कि उनके जैसे और इकट्ठे कर लिया। अपनी शक्ल देखिए, ये जो 2 गज लंबी जुबान है ना तेरी, ये मैंने खींच के रख देनी है। फजीलत बाजी के तो फिर इक्का दुक्का रिश्ते आ जाते हैं ना। तू 2 साल बैठी रही, एक भी नहीं आना। अल्लाह ना करे, नहीं बहन के लिए ऐसी बातें नहीं करते हैं। और अम्मी, इसको अपनी बहू से भी बचा लें। आपकी बहू इसे पट्टियां पढ़ा रही थी कि तू भी नौकरी कर ले। कर कर। अम्मी आप समझा ले नुदरत आपी को, हर बार भाभी को बीच में लेकर आती है। निग्गी चल अंदर, मैं क्या अंदर चल, मैं कह रही हूं। निकी सही तो कह रही है। एक बेकार आदमी से शादी कराने से तो बेहतर है कि शादी ना ही हो। अगर शादी के बाद भी भाई ने ही सारी जिम्मेदारियां उठानी है तो फिर तो वो यही अच्छी हैं।